आप देख रहे हैं डार्क नाइट भैरवा के साथ। डार्क नाइट पर हम लेकर आ गए हैं सत्संग का महत्व का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे डाकू मंगल सिंह चोरी करता था और अपने चारों बेटों को भी चोरी डकैती में एक्सपर्ट बनाने के बाद जब डाकू मंगल सिंह की मृत्यु होती है तो मरने से पहले उसने एक वचन लिया था अपने चारों बच्चों से, लेकिन छोटा बेटा बिरजू से वो वचन टूट जाता है। और साथ ही नेताजी के घर चोरी करने के बाद ये जब चारों भाई ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं तब ये चारों भाइयों को पता नहीं होता है कि पुलिस वाले इनकी खोज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले भी हर प्रकार की संभव कोशिश करने के बाद इन तक पहुंचने में असमर्थ थे। तो आज हम आपको आगे की कहानी सुनाएंगे, तो बने रहे डार्क नाइट पर। जब पुलिस वाले चोरों को पकड़ने में असमर्थ होते हैं तब नेताजी सीआईडी की टीम को बुलाते हैं चोरों को पकड़ने के लिए। अब सीआईडी की टीम आई और जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तब उन्होंने क्राइम सीन को देख करके कहा कि इतनी बड़ी चोरी एक या दो लोग नहीं कर सकते, इसके लिए कम से कम 4 या 5 लोग लगे होंगे। तो फिर सीआईडी की कुछ ऑफिसर पास के गांव में खुफिया तरीके से खोजबीन करने लगे। इधर इन चारों भाइयों को इसकी कोई खबर नहीं थी कि उन्होंने जो चोरी की है उसकी खोजबीन के लिए सीआईडी के ऑफिसर घूम रहे हैं। 15 दिन के बाद ये चारों लोग फिर से चोरी करने के लिए नया ठिकाना ढूंढते हैं, जहाँ ये लोग जो अब नई चोरी करेंगे उससे लाया हुआ माल रखेंगे। इनके पिता डाकू मंगल सिंह भी ऐसा ही करते थे। लूट का माल छिपाने के लिए अलग अलग गांव में कमरा किराए पर लेते थे और अलग अलग लूट का माल छिपाते थे। अब चारों भाई कालू, भेरू, जगनू और बिरजू पास के ही गांव गुंडू मंडई में नया कमरा किराए पर लेते हैं। उसके बाद जब यह वापस अपने गांव लौटते हैं तब रास्ते में सीआईडी के ऑफिसर की नज़र उन पर पड़ जाती है। सीआईडी की टीम को पहले से ही शक था कि नेताजी के घर चोरी 4 से 5 लोगों के गिरोह ने की है और ये भी 4 हैं। तो उस ऑफिसर को इनके ऊपर शक होता है, लेकिन वो सीधे जाके इन चारों भाइयों से कुछ नहीं पूछ सकता था, इसलिए वो एक काला कपड़ा ओढ़ करके उनके सामने जाता है और बोलता है कि रुको वत्स। चारों भाई हैरान कि ये कौन है जो अपने शरीर को पूरे काले कपड़े से ढकी हुई है। तब कालू पूछता है कौन हो तुम? तो सीआईडी ऑफिसर बदली हुई आवाज़ में बोलता है कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ और तुमने मेरी भेंट नहीं दी है। जब तुम्हारे पिता थे तब वो हर साल जो माल लूट करके लाते थे उससे मेरी भेंट देते थे। आवाज़ में भारीपन देख चारों भाइयों को शक होता है, लेकिन उनके पिता और इनकी चोरी करने के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, जिससे उन्हें लगता है कि ये सच में कोई महान शक्ति है जिसकी पूजा अर्चना हमारे पिता करते थे। अब बीरू पूछता है, हे देवी, हमें बताएं कि हमें क्या करना होगा जिससे आप प्रसन्न होंगे। यहाँ पर वो सीआईडी ऑफिसर खुद भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जो तुक्के में तीर छोड़ा था वो एकदम सही बैठ गया था। अब उस ऑफिसर ने उनसे कहा कि बीते 4 माह में तुमने जहाँ जहाँ चोरी की है उसका सारा माल कल इसी वक्त ठीक इसी जगह पर ले आना। मुझे जो कुछ चाहिए होगा उसमें से मैं थोड़ा सा ले लूँगी। अब चारों भाई खुश कि कुल देवी हमसे प्रसन्न हो गई और चारों भाई घर की ओर चलने लगे। और वो सीआईडी ऑफिसर अपनी पूरी टीम को बताने चला गया और वो अब कल पूरी तैयारी के साथ आते और इन चारों को पकड़ते कि तभी बिरजू बोला, भैया, जब मुझे ठोकर लगी थी तब मैंने सत्संग में सुना था कि अच्छी शक्तियों के ना तो पैर के निशान होते हैं और ना ही उनकी परछाई होती है, लेकिन इसकी तो परछाई थी। तब कालू बोलता है कि वापस वहीं चलते हैं और इसके पैर के निशान है कि नहीं यह देखेंगे। जब वो वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं तब उस ऑफिसर के जूते के निशान मिल जाते हैं। तब जगनू कहता है कि इसके तो पैर के भी निशान हैं और परछाई भी थी, अब क्या करें। तब बिरजू को सारा माजरा समझ आ जाता है और वो तीनों भाइयों को बताता है कि ये कोई जासूस था जो हमें पकड़ने के लिए आया था। इसने हमें उल्लू बनाया और हमसे सारा सच उगलवा करके अपने साथियों को बुलाने गया है। ये लोग हम तक पहुँचे उससे पहले ही हम अपना सारा माल लेकर के यहाँ से भाग जाते हैं और हम इस राज्य को छोड़ देंगे। और चारों भाई अपना सारा लूटा हुआ माल लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं। और सीआईडी की टीम जब अगले दिन वहाँ पहुँचती है तो उन्हें कोई नहीं मिलता है। वो लोग
चारों तरफ और उस गांव में भी जाकर ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई नहीं मिलता है जो इन चारों का पता बता सके। ये चारों भाई दूसरे राज्य में चले गए और सत्संग की वजह से ये चारों लोग पकड़ाने से बचे थे। तो ये अब भगवान की भक्ति करने लगे हैं और जो कुछ लुटा हुआ था उन्हें गरीबों में बांट दिया और भगवान की भक्ति के साथ साथ ये जन सेवा में लग गए। तो दोस्तों ये थी हमारे डार्क नाइट पर एक अनोखी कहानी। भले ही ये चारों भाई गलत काम करते थे, चोरी डकैती करते थे, लेकिन फिर भी ये चारों एक अध्यात्म की अच्छी लाइन के कारण आज जेल में जाने से बच गए, नहीं तो आज ये कटघरे के पीछे होते। तो दोस्तों अच्छे काम करिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे फिर से डार्क नाइट पर एक नई कहानी के साथ, जो शायद हॉरर होंगी या फिर कुछ अनोखी कहानी होंगी या ऐसी कुछ ज्ञान की बातें होंगी। तो चलिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, बी सेफ।